बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। स्टूडेंट्स, आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे पास से आज चैप्टर में स्टार्ट ले रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशंस। तो ये आपकी कैलकुलस की बुक में चैप्टर नंबर 3, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो टॉपिक जो है हमारा आज का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, ये क्या होते हैं? बेसिक आपका चैप्टर का जो नाम है वो एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये मैंने आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पे एक लाइन L1 जो है, ये टेंजेंट लाइन है एट पॉइंट P पे। ये ग्राफ इस तरह इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज अप टू सॉल्व। तो यहाँ पे एट पॉइंट Q, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डिक्रीज, तो स्लोप हमारी डाउनवर्ड है, यहाँ पे स्लोप अपवर्ड है। और यहाँ पे R पॉइंट पे जो आप देख रहे हैं कि देखिए स्लोप बिल्कुल जीरो हो जाती है। ठीक है, और जहाँ पे इसको मैंने ये पॉइंट लिया, इसको मैंने B पॉइंट, इसको C। अब आप देखें कि A पॉइंट पे जहाँ पे ये ऊपर का ग्राफ जब टच करेगा पॉइंट P को, तो यहाँ से हम एक टेंजेंट लाइन, जो कि हम स्लोप भी जिसे कहते हैं F-A, कहाँ पे? एट पॉइंट A। आपका जो डेरिवेशन है वो ग्रेटर देन 0 है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और डेरिवेशन आपको मैंने बताई थी कि F प्राइम ऑफ A, ठीक है, बेसिकली क्या है? स्लोप है। तो यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रही है इसकी लाइन L1 की। इसी तरह अगर हम पॉइंट Q की बात करें, तो एट पॉइंट B पॉइंट कौन सा बन रहा है? B, और टेंजेंट पॉइंट कौन सा आपका? Q। तो यहाँ पे स्लोप जो है आपकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो F डैश B इज लेस देन 0। फिर हम पॉइंट C की बात करते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे मीट कर रहा है? कर्व को R पे। ये भी हमारे पास एक टेंजेंट लाइन है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल हो गई। तो हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास डेरिवेशन क्या होती है? 0, क्योंकि कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 हो गया। ठीक है, तो अब हम इससे क्या रिजल्ट कंक्लूड करेंगे कि अगर F प्राइम ऑफ A ग्रेटर देन 0, यानी कि किसी पॉइंट पे अगर डेरिवेशन ग्रेटर देन 0 हो, तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा एट दैट पॉइंट। सिमिलरली जैसे ये आपके पास आ रहा है, ये इंक्रीजिंग होगा एट पॉइंट A पे। सिमिलरली अगर डेरिवेशन किसी भी पॉइंट B पे लेस देन 0 हो जाए, तो वो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा एट दैट पॉइंट। तो ये बोर्ड पे देखें, यहाँ पे B था, तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग में जा रहा है। सिमिलरली अगर ऐसा पॉइंट जहाँ पे F प्राइम C, यानी डेरिवेशन जो है, या दूसरे लफ्जों में स्लोप 0 आ जाए, तो F इज नीदर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब इस पे ना ही ये इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और फंक्शन कांस्टेंट कब होता है, या नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इंशाल्लाह इसी को चैप्टर को हम प्रोसीड करेंगे, जिसमें आपके बहुत सी चीज़ें आएंगी, रिलेटिव मैक्सिमा, मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस। तो ये आपने इस चैप्टर के साथ टच रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कैलकुलस का। तो इसको आपने प्रैक्टिस भी करनी है, साथ साथ इसको वॉच भी करना है। थैंक यू वेरी मच।